जय हिंद दोस्तों। मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पे एस.के. झा सर के द्वारा जो बुक पब्लिश हुई है उसमें से आप लोग को हिस्ट्री का 400 प्रश्न आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया है। और आज आप लोगों को पॉलिटी का पॉलिटी का आप लोग को कवर कराया जा रहा है। इसमें आप लोग को पहले 200 प्रश्नों को कवर किया जाएगा और सेकेंड वीडियो में 200 प्रश्न को कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर के 400 प्रश्न कवर किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग हमेशा वीडियो को लगातार देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। दूसरा नंबर देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो यहाँ देखिए कि संसद कर सकता है। कौन? संसद करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 को देख लीजिए कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को वोटर लिस्ट कहा जाता है या तो फिर मतदाता सूची कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 4 नंबर है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो त्याग पत्र किसे देता है? राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कि भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत में संप्रभु आपको भारत के लोग हैं। यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, यह नहीं था। 7 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी हो गया, जस्टिस पी.एन. भगवती को माना जाता है। 8 को देख लेते हैं कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो यह आपको 2026 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी देख लीजिए, यानी राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि राज्यसभा के सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 10 का आपको हो जाएगा बी, यानी वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो यह आपको 11 का बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 226 में। यहाँ 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं होता। आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। यह जीवन सुरक्षा, ठीक है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है यह निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट देख लीजिए कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 13 का हो जाएगा आपको डी, यानी संसद कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 नंबर है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। तो यह आपको 14 का हो जाएगा ए, यानी 25 में। आगे देख लेते हैं कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो इसमें 15 का आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 का। यहाँ देखिए नीति आयोग का स्वरूप क्या है। तो नीति आयोग का स्वरूप जो है, यहाँ देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परामर्शदात्री संस्था है। आगे देख लेते हैं कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होता है। 17 का आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 18 का है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यह आपको 18 का सी हो जाएगा, यानी उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई भी एक सदस्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 का कि देखिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों की समर्थन आवश्यक है। यहाँ 19 का आपको सी हो जाएगा, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को किया गया था। देखिए अंगीकृत पूछे, अंगीकार पूछे,
और अधिनियमित पूछे तो सब यहाँ देखिए 26 नवंबर 1949 होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं 21 नंबर। देखिए यहाँ 21 नंबर देखिए कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया किया है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 22 को देख लेते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री यह जो है ना राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी, कि न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सके, यह नहीं प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है 24 का, यहाँ पे सॉरी 24 को देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए 24 का आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी सैन्य मामले में अपील पर। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह कहा था 25 को, देखिए बेरुबारी यूनियन वाद में कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन राज्य की उपस्थिति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो 26 का यहाँ हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा दैवीय सिद्धांत है। और यहाँ आगे देख लेते हैं, बता इसका कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, यानी कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। कहाँ हो सकता है? केवल लोकसभा में। चलिए आगे देख लेते हैं 28 का, कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ को किया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। आगे देख लेते हैं कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 243, अभी वर्तमान में 243 सदस्य संख्या है बिहार में। देखिए आगे, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है। देखिए ग्राम पंचायत आपको अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं आगे 31 का, देखिए कि न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 32 नंबर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो 32 का देखिए 318, 32 का 318 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 33 को देख लेते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 33 का आंसर ये हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है आपको किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 35 नंबर है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वह करता है। यहाँ देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद आसीन कर सकता है। तो मंत्री पद पर कब तक आसीन रह सकता है? तो आपको 37 का आंसर हो जाएगा, 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने। यहाँ देख लेते हैं कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 38 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, यानी जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो राज्य में न्यूनतम विधान परिषद की संख्या जो है ना, ये आपको सी हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है। मामले पर निर्णय कौन लेता है? तो 40 का हो जाएगा सी, यानी बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 41 को देख लीजिए कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। तो यह देखिए आपको
15 में किया गया था, यानी 2015 में। यहाँ देख लेते हैं आगे। 1961 में पहली बार दोनों सदस्यों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? देखिए, दहेज निरोध विधेयक जो था, इसी में गतिरोध उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो निंदा प्रस्ताव जो है ना, यह लोकसभा में केवल अनुमोदित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए 44 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ये देखिए, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। 45 को देखते हैं, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज जो है ना, यह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 46 नंबर है। 46 नंबर देख लीजिए कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? 46 का ये हो जाएगा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय के उसके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 47 का सी हो जाएगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है कि संविधान सभा द्वारा प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ये आपको देखिए किसकी अध्यक्षता में, तो यह सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन यह अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष जो थे, यह अस्थायी थे। चलिए नेक्स्ट देते हैं। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो यह हो जाएगा आपको अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 50 को है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पे देखिए 50 का आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑप्शन सी हो जाएगा कि आइवर जेनिक्स। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि भारत के संविधान सभा का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो 56 किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधानों से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है कि 53 का कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के 53 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नैतिक विकास पर बल देता है। यहाँ देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो 54 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे 55 को देख लेते हैं कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को यहाँ शून्य काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, तो कितनी है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 56 का बी हो जाएगा, यानी 40 है। यहाँ देख लेते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान यानी प्रदत्त है, तो कितना में है? तो 57 का बी हो जाएगा, यानी संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो मिली है 19 के तहत मिली है, अनुच्छेद 19 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो किससे है? तो संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन और भाग यह 20 में है, 20 में है। तो यहाँ देख लेते हैं कि राज्य के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको आंसर, ये हो जाएगा राज्य सूची पर। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति आधारित यहाँ पे गुटनिरपेक्षता की नीति पर, गुटनिरपेक्षता की नीति पर। चलिए 61 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो 61 के यहाँ हो जाएगा आपको डी है, यानी प्रस्तावना में
प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में अभी तक 2 बार ही संशोधन किया गया है। ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसे देता है? यहाँ लोकसभा के स्पीकर के यानी लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यहाँ देख लीजिए कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है आपको यहाँ देख लीजिए कि राज्यपाल होता है। राज्य। चलिए यहाँ देख लेते हैं 64 के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 64 को देख लीजिए अनुच्छेद 52 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 65 को देख लेते हैं कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी आपको। देखिए अनुच्छेद 324 से 329 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राज्यसभा में होते हैं यानी राज्यसभा में होते हैं 66 के सी हो जाएगा यानी 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका होता है आपको बी हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो आपको यहाँ 110 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। इसमें कौन शामिल है? तो यहाँ आपको बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य है यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? यहाँ 70 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अवशिष्ट सूची में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो आपको 3 फरवरी 1916 में 3 फरवरी 1916 में किया गया था। यहाँ देख लेते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री आपको हो जाएंगे देखिए 72 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ देख लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। तो त्याग पत्र किसे देता है? तो यह आपको देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, याद रखिएगा यहाँ। चलिए आगे देख लेते हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया उसको भी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह वर्णन किया गया है। तो 75 का सी में किया गया है यहाँ अनुच्छेद 75 के 3 में। याद रखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76 नंबर देख लेते हैं कि इस समिति ने भारत के संविधान में मूल्य कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे देखिए सरदार स्वर्ण सिंह थे। सरदार स्वर्ण सिंह यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 77 का निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजता है। तो सबसे ज्यादा कौन प्रतिनिधित्व भेजता है? यहाँ आपको 77 का डी हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा। बिहार हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से देखिए निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में नहीं है? यहाँ हो जाएगा आपको सी हो जाएगा मिल। यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा आपको डी हो जाएगा वाई के अलग समिति। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं देखिए यहाँ पे 80 का है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माने स्थान आवंटित संबंधित है? तो स्थान आवंटन संबंधित है कितना में हो जाएगा? तो 80 का आंसर आपको ये हो जाएगा। चौथी अनुसूची में यह वो आवंटन की बात कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। 81 का आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा लास्की बारकर हो जाएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं 82 देख लीजिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किसी संविधान से लिया गया है। तो देखिए प्रस्तावना जो है ना ये आपको लिया गया है, यहाँ देखिए यूएसए से प्रस्तावना जो लिया गया है यूएसए के संविधान से। आगे देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। तो गणपूर्ति क्या होता है, देखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए कि कुल सदस्य का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो 84 का बी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से। आगे देख लेते हैं नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो नागरिकता संबंधी यहाँ देखिए भाग 2 में हो जाएगा, 85 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो उस समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो यहाँ देखिए हो जाएगा तेलुगु, ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यहाँ आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, तो किस तिथि से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। यहाँ पे देखिए भारतीय संसद में कितने सदन हैं, भारतीय संसद में कितने सदन हैं, 2 है। भारतीय संसद में कितने सदन है, तो 2 है, एक निम्न सदन है और एक उच्च सदन है। तो उच्च सदन कौन हो गया, राज्यसभा होगा, निम्न सदन कौन हो गया, लोकसभा हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, 90 के देख लीजिए, किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो यह देखिए 90 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं, तो देखिए यहाँ 22 भाग है, कितने 22 भाग है। चलिए यहाँ पे देखिए 92 को कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो यहाँ अनुच्छेद 326 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वित्तों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, यह ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया था। देखिए असम था, त्रिपुरा था और मेघालय और मिजोरम था, याद रखिएगा इसे। 95 को देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, तो राज्यपाल नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 96 का है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया है, यह 343 में। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ महापौर होता है। यहाँ देख लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्थान बनी है, तो यह आपको 1993 में बनी है। 99 को देखिए कि निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया, यह देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में बदला गया था, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। यहाँ आगे देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीना हो जाएगा, 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देगा। तो यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा।